कल हम लोग अभ्यास और वैराग्य के बारे में पढ़े थे। तो चित्त निरोध के उपाय के रूप में हमने अभ्यास और वैराग्य को पढ़ा। अभ्यास वैराग्याभ्याम। चित्त निरोध के उपाय के रूप में हम लोगों ने अभ्यास और वैराग्य पढ़ा। अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य, क्योंकि चित्त क्या है? नदी की संज्ञा दी है। दो धाराएं हैं, पाप की ओर धारा बहने वाली और कल्याण की ओर बहने वाली। तो व्यास जी बोल रहे जो पाप वाली धारा है इसको वैराग्य के द्वारा क्षीण कर दिया जाए, डाइल्यूट कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। और जो कल्याण की धारा है, विवेक निश्चय की धारा है, ये विवेक ज्ञान वाली धारा है, इसका पुनर्अभ्यास करके, पुनर् अगेन एंड अगेन रिपीटिशन करके, अगेन रिपीट करके इसको और धारा को बढ़ाया जाए। ये अभ्यास से ये केवल्य की ओर ले जाती है। ठीक है। और जो पाप वाली धारा है, अविवेक विषय है, मटेरियल थिंग्स की ओर जाने वाली है, इसको वैराग्य के द्वारा, डिटैचमेंट के द्वारा क्षीण कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। तो इसको पाप वाली धारा को नष्ट करना और कल्याण वाली धारा को बढ़ाना, इससे बढ़ने से विवेक ज्ञान उत्पन्न होगा और वो केवल्य विषयिक होगा। इस प्रकार उन्होंने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्तवृत्ति निरोध के उपाय बताए। फिर अभ्यास के बारे में बोलते हैं, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास है। तत्र वहां स्थितौ, कौन सी? चित्त की स्थिरता पूर्वक, जहां कल्याण वाली धारा बढ़ जाएगी, केवल्य की तरफ चित्त उन्मुख हो जाएगा, चित्त क्या रहेगा? स्थिर। तो जो चित्त की स्थिरता है, चित्त की जो शांत प्रभाविता है, उसको प्राप्त करने के लिए जो यत्न किया जाए, जो एफर्ट किया जाए, जो प्रयत्न किया जाए, तो अभ्यास कहलाता है। तो चित्त की स्थिरता को प्राप्त करने के लिए जो कुछ परिश्रम, उद्योग, एफर्ट हम करें, वह अभ्यास कहलाता है। अब अभ्यास दृढ़ कैसे हो, उसकी फर्मनेस, फाउंडेशन कैसे बने? तो बोलते सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतरता पूर्वक, बिना किसी दिन ब्रेक किए हुए, हम डेली करना है, नित्य नियमित प्रतिदिन निरंतरता पूर्वक, दीर्घ काल, लॉन्ग टाइम। और सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो, सत्कार सेवितो, उसका सेवन करना है, उसकी उपासना करनी है, उसकी आराधना करनी है, वर्शिप करनी है, सत्कार पूर्वक, आदर पूर्वक, श्रद्धा विश्वास पूर्वक, उसकी क्या? किसकी? अभ्यास। उस अभ्यास को दीर्घ काल तक कंटिन्यूअस, निरंतर, बिना ब्रेक किए हुए और रेस्पेक्टफुली, श्रद्धा और फेथफुली उसका कंटिन्यू वर्शिप किया जाए, तो फिर वो अभ्यास क्या हो जाता है? दृढ़ हो जाता है, उसमें फर्मनेस आ जाती है। और जब दृढ़ आ जाता है तो वो व्युत्थान की ओर नहीं जाता, फिर वो व्युत्थान की ओर नहीं जाता है। व्युत्थान वृत्ति और निरोध वृत्ति, ये दो ही मूलतः वृत्तियां हैं चित्त की। निरोध वृत्ति एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में मिलती है। निरुद्ध भूमि में, चित्त की जो एकाग्र और निरुद्ध भूमि में निरुद्ध अवस्था मिलती है। अन्य तीनों कौन सी? मूड, क्षिप्त और विक्षिप्त में व्युत्थान रहता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है, व्यक्ति मोह ग्रसित रहता है, काम ग्रसित रहता है, आलस्य ग्रसित रहता है, ज्ञान ग्रसित रहता है। तो व्युत्थान की वृत्ति, ये जो शुरू की तीन भूमियां हैं, क्षिप्त, मूड और विक्षिप्त, और निरुद्ध भूमि एकाग्र और निरुद्ध। तो व्युत्थान फिर परेशान नहीं करेगा। जब अभ्यास दृढ़ हो जाएगा तो फिर ये तीनों वृत्तियां आके उस अभ्यास को हिला, उस चित्त की स्थिरता को हिला नहीं सकते, उसको हिला नहीं सकते। ये हुआ अभ्यास। तत्पश्चात वैराग्य। तो वैराग्य के लिए कहा गया है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। दृष्टा, देखे हुए और सुने हुए, लौकिक और पारलौकिक,
दोनों प्रकार के जो विषय हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस है, उनमें वितृष्णा, उनमें क्या जाए, वितृष्णा, डिजायरलेसनेस, थर्स्ट से फ्री हो जाएं। इनसे इन विषयों में, लौकिक और पारलौकिक विषयों में जब चित्त थ्रस्ट फ्री हो जाए, डिजायरलेसनेस आ जाए, तो वह वशीकार नामक, वशीकार संज्ञा, वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य है, वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य है। इसको अपर वैराग्य कहा है। इसको क्या है, अपर वैराग्य, जिसकी जो मूल वशीकार संज्ञा में आता है। बाकी ये 4 प्रकार का है, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार संज्ञा। तो ये 4 संज्ञा में सबसे उत्तम कोटि का ये वशीकार संज्ञा है, अपर वैराग्य है। इस प्रकार लौकिक और पारलौकिक विषयों में भी तृष्णा हो जाना क्या है, वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य है। यह वैराग्य संप्रज्ञात समाधि को प्रदान करता है। कौन सी समाधि को प्रदान करता है, संप्रज्ञात समाधि को प्रदान करता है। अब जब ये वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य आ जाता है, अपर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, तब उस अपर वैराग्य में चित्त कैसा हो जाता है, जिस प्रकार संप्रज्ञात समाधि में तो वो असंप्रज्ञात की ओर उन्मुख हो जाता है, असंप्रज्ञात की ओर उन्मुख हो जाता है, कर्म संस्कार शिथिल हो जाते हैं, क्लेश क्षीण हो जाते हैं। ये अवस्था जब आ जाती है, तब क्योंकि चित्त असंप्रज्ञात हो गया, तब बोल रहे हैं तत्परम, तत्परम पर कौन सा है, पुरुष ख्यातिर गुण वैतस्यम, पुरुष ख्यातिर, पुरुष के ज्ञान होने पर, आत्मा का ज्ञान होने पर, पुरुष का आत्मज्ञान होने पर या पुरुष का ज्ञान होने पर, गुणों में भी वितृष्णा, गुणों में भी वितृष्णा, त्रिगुण है सतरजतम, ठीक है, सत का प्रकाश, रज की क्रिया, तम की स्थिति। तो प्रकाश क्रिया स्थिति, इन गुणों के अंदर, गुणों के जितने प्रकार के व्यापार है उनमें भी वितृष्णा हो जाती है। जब वो आ जाती है तो वो वैराग्य पर वैराग्य कहलाता है। वह वैराग्य कौन सा कहलाता है, पर वैराग्य। और इस पर वैराग्य से असंप्रज्ञात सिद्धि मिलती है, समाधि मिलती है। इससे कौन सी मिलती है, असंप्रज्ञात, क्योंकि ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। महर्षि व्यास जी बोलते हैं, जो ज्ञान, चूंकि विवेक ज्ञान होता है तभी वैराग्य कैवल्य प्राप्त होता है, विवेक ज्ञान होने पर ही कैवल्य प्राप्त होता है। तो ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। पर वैराग्य को महर्षि व्यास जी ने ज्ञान की पराकाष्ठा बताया है। अर्थात कोई ज्ञानी कितना है, जिसके भीतर जितना वैराग्य रहेगा वही ज्ञान दिखता है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा ही पर वैराग्य है। और यह पर वैराग्य कैवल्य की ओर, इस पर वैराग्य के निरंतर अभ्यास से, पर वैराग्य के निरंतर अभ्यास से कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो 3 चीजें इसमें हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, असंप्रज्ञात समाधि मिलती है, और कैवल्य भी मिलता है, कैवल्य भी मिलता है। तो पर वैराग्य से कैवल्य प्राप्त होता है, असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है, और यह ज्ञान की पराकाष्ठा है। और उसमें किसका ज्ञान होता है, पुरुष का ज्ञान। पुरुष का ज्ञान होने पर, ये प्रश्न इस बार आया था, ऐसे कैसे लोग गलत करके आए, पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम। तो पुरुष का ज्ञान होने पर गुणों में भी, जो त्रिगुण है प्रकृति के, सारा संसार उन्हीं से प्रकट है, तो उसमें तो इसके जो भी सूक्ष्म विषय जितना जो कुछ है उसमें भी वितृष्णा होने पर वैराग्य सिद्ध होता है, पर वैराग्य आता है। अब अपर वैराग्य और पर वैराग्य, क्योंकि अपर वैराग्य से संप्रज्ञात मिली और पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि मिली, तो आगे संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात का वर्णन है। तो अगले सूत्र में संप्रज्ञात के बारे में कहते हुए महर्षि बोलते हैं, वितर्क, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, उन्माद,
संप्रज्ञातः। तो ये संप्रज्ञात 4 प्रकार की है। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञातः। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता अनुगत संप्रज्ञातः। ये संप्रज्ञात 4 प्रकार के, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। ठीक है। संप्रज्ञात, क्योंकि 2 समाधि 2 योग है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञा, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, ज्ञान। और कौन सा बुद्धि ज्ञान? ट्रू, प्योर नॉलेज, ट्रू नॉलेज। प्रथम प्रज्ञा बुद्धि, जो ट्रू नॉलेज है उसको बुद्धि या प्रज्ञा कहा गया है। सम यानी सम्यक, सम यानी एकदम बिल्कुल बैलेंस्ड, सम्यक, गुड, संदेह रहित, डाउट, अनडाउटफुल। अनडाउटफुल जो ज्ञान है, ट्रू नॉलेज है, वह संप्रज्ञात है। वह क्या है? संप्रज्ञात है। जिसकी व्याख्या करते हुए पहले ही सूत्र में व्यास जी ने बताया है। तो संप्रज्ञात के बारे में क्या कहा है? जो यथार्थ ज्ञान को प्रकट करती है, यथार्थ ज्ञान को प्रकट करती है, क्लेशों को क्षीण करती है, क्लेशों को क्षीण करती है, कर्म संस्कारों का नाश करती है, का नाश करती है, तथा असंप्रज्ञात की ओर उन्मुख करती है, उन्मुख करती है, वह संप्रज्ञात समाधि है, वह संप्रज्ञात समाधि है। तो संप्रज्ञात समाधि क्या है? जो यथार्थ, संप्रज्ञा, सीधा सीधा आ रहा है, संप्रज्ञा कत कर्मणि प्रत्यय से बना है। ठीक है। प्रभि उपसर्ग है ज्ञा, ज्ञा धातु में कत प्रत्यय, सम और प्र उपसर्ग, ज्ञा धातु में कत प्रत्यय, कर्मणि, कर्म अर्थ में जो सम्यक रूप से अनडाउटफुल ट्रू नॉलेज है, वह संप्रज्ञात है। तो जो यथार्थ ज्ञान को प्रकट करती है, जो जैसा जो विषय है उसका वैसे के वैसे, ठीक वैसे ही वर्णन करती है, वैसे ही देखती है। तो वो यथार्थ ज्ञान को प्रकट, क्लेशों को क्षीण, पंच क्लेश, अविद्या की तरह इनको क्षीण करती है, इनको नष्ट करती है, कर्म संस्कारों को शिथिल करती है, कर्म संस्कारों को शिथिल करती है, लूज करती है, ढीला करती है, और असंप्रज्ञात की ओर उन्मुख करती है। वह समाधि संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। वह समाधि संप्रज्ञात, और वो 4 प्रकार की है। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता रूप से वो 4 प्रकार की है। वितर्क, तर्क से बना है, लॉजिक से। ठीक है। भी उपसर्ग तर्क धातु में घय प्रत्यय से, जिसका अर्थ है रीजनिंग, डाउट भी कह सकते हो, लेकिन रीजनिंग सबसे बढ़िया है, जिसमें हम कुछ ना कुछ तर्क लगाते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो वो वितर्क कहलाती है। तर्क सहित, लॉजिक सहित, रीजनिंग सहित। ठीक है। तो सामान्य ज्ञान के अर्थ में आता है, ज्ञान चिंतन के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। महर्षि व्यास जी इसको व्याख्या करते हुए कहते हैं, वितर्क वह है जो स्थूल विषयक भूतों, पंचभूत, ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और स्थूल इंद्रियां, इंद्रियों के जो स्थूल भोग है, खाना पीना देखना, ये जो है, ठीक है, तो इन दोनों स्थूल, कुल मिला के जो मटेरियल स्टिक चीजों पर, वस्तुओं पर चित्त तदाकार हो जाता है, वह वितर्क उगत संप्रज्ञात समाधि है। वह जैसे सूर्य पर किसी ने ध्यान किया
और सूर्य पे वो एकाग्र हो गया। तो यह वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि है। इसी ने भगवान की मूर्ति, विट्ठल की मूर्ति पर ध्यान किया, उसी में एकाग्र हो गया, उसी में एकाग्र हो गया, तो वह वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि है। तो जो स्थूल, जो कुछ दिखने में आ रहा है, जो कुछ सुनने में आ रहा है, ओम पर ही हो गया, ओम के शब्द पे जो खो गया, उसमें एकाग्र हो गया, ओम की ध्वनि पे, उस ध्वनिगत। तो जो भी पंच भूत है और स्थूल पंच इंद्रियां हैं, उनमें उनसे जो वृत्ति बनती है, उन्हीं रूप में जो अपने आप को एकाग्र कर लेता है, क्योंकि ये संप्रज्ञात है, एकाग्र अवस्था में ही प्राप्त होती है। एकाग्र अवस्था से पहले ये प्राप्त होती ही नहीं। संप्रज्ञात एकाग्र अवस्था से पहले प्राप्त होती ही नहीं है, और सत्व गुण से युक्त है, क्योंकि एकाग्र अवस्था, चित्त की एकाग्र भूमि सतोगुणी ही है, पूर्ण सतोगुण में ही, पूर्ण सतोगुण में ही चित्त की एकाग्र भूमि हो सकती है। चित्त की एकाग्र भूमि कब हो सकती है? जब पूर्ण सतोगुण हो। तो पूर्ण सतोगुण हो उस एकाग्रता में, तो भूतों पर, स्थूल इंद्रियों पर, उनमें, उन विषयों पर जो एकाग्रता आती है, तदाकारता आती है उन विषयों पर, वह वितर्क अनुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। तो वितर्क अनुगत संप्रज्ञात समाधि कौन सी है? जो कुछ भी स्थूल भूत है, जो कुछ भी बाह्य जगत में दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, अनुभूत हो रहा है, उन सब में, सब के सब स्थूल में, ठीक है, स्थूल विषयक। तो स्थूल विषयक जो संप्रज्ञात समाधि है, वो वितर्क संप्रज्ञात समाधि है। तो इंद्रियों के विषय और पंचभूतों के विषय इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है विचार, दूसरा है विचार। इसमें भी वी उपसर्ग लगा है, चर धातु में घय प्रत्यय। यहां चर समझते हो तो चरना, घूमना फिरना, तो थॉट, ये थॉट। तो जो स्थूल में था वितर्क, सेम इसी प्रकार ये सूक्ष्म में हो जाता है, ये सूक्ष्म में हो जाता है। तो सूक्ष्म में क्या? दिव्य स्पर्श, दिव्य शब्द, दिव्य गंध, दिव्य रूप, ठीक है, इनमें जो पंच तन्मात्रा आदि है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और दिव्य रस, इनमें चित्त की एकाग्रता, इनमें चित्त का कंसंट्रेशन, चित्त की एकाग्रता, इनमें जब चित्त की कंसंट्रेशन आ जाए, चित्त की एकाग्रता आ जाए, तो यह स्थिति विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। तो यह विचारानुगत, तो विचार कौन? सूक्ष्म। ये पूरा का पूरा स्थूल, स्थूल विषयों में चित्त की एकाग्रता, सतोगुणी एकाग्र अवस्था, रजो तमोगुण का लेस मात्र भी नहीं रहेगा, बिल्कुल भी, बूंद भर भी नहीं। और ठीक इसी प्रकार यहाँ सूक्ष्म हो जाता है, सटल आ जाता है, ठीक है, यहाँ सटल, यहाँ स्थूल था, यहाँ सटल था। अब तीसरा आनंद, अब तीसरा आनंद। तो स्थूल वाला वितर्क, सूक्ष्म विषयों में एकाग्रता, सूक्ष्म विषयों में, दिव्य रस में, दिव्य परमात्मा के रूप में, दिव्य शब्द में, ठीक है, दिव्य गंध में, उन सब में डूबना, उसमें एकाग्रता विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि है। तीसरा है आनंद। आंग उपसर्ग नंद धातु में घय प्रत्यय लगने से आनंद शब्द बना है, में आनंद शब्द बना है। आनंद जिसका कई अर्थ है, जिसके कई अर्थ है, आह्लाद, प्रमोद, सुख, प्रसन्नता, ठीक है, शांति इत्यादि अर्थों में प्रकट होता है। तो आह्लाद, प्रमोद, सुख, प्रसन्नता, शांति इत्यादि अर्थों में आनंद, ठीक है, डिलाइटफुल, डिलाइटफुल। तो इस आनंद
आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि के लिए व्यास जी बोलते हैं क्या, आह्लाद में डूबना, आनंद में डूबना, आनंद में एकाग्रता, आनंद में जो एकाग्रता है, स्थूल विषय, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से आनंद में चले गए। अब विषय नहीं, अब केवल आनंद है, मस्ती है, अब केवल सुख है, प्रसन्नता है, और कुछ नहीं है, कोई विषय नहीं, कोई ना विचार है अंदर और ना स्थूल विषय है, केवल आनंद है। तो ये आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि है। तो जिसमें पूर्ण शांति हो, प्रसन्न चेतस हो, सुख हो, ठीक है, वह आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि है, वह आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि है। अब अंतिम है अस्मितानुगत संप्रज्ञात। अस्मि धातु से कत प्रत्यय लगने से अस्मिता शब्द बना है। अस्मि धातु में कत प्रत्यय लगने से, अस्मि अर्थात हूं, मैं हूं, अहम अस्मि, उत्तम पुरुष का प्रथम वचन है अस्मि, मैं हूं। तो मैं हूं के भाव में, वैसे ये भ्रांति युक्त शब्द अस्मिता क्या है, इल्यूजन है। मैं, मेरा, ये जो भावना है ये अस्मिता कहलाता है, और ये क्लेश के अंतर्गत भी आता है, क्लेश के अंतर्गत भी आता है। लेकिन यहाँ ये जो अस्मिता है ये सात्विकता के अंतर्गत लिया गया है, सात्विक एकाग्रता के अंदर। इसमें आनंद से भी, आनंद में डूबा रहता है, वही चित्त किसमें आ जाता है, एकाकार अवस्था में आ जाता है, एक रूप अवस्था में आ जाता है। किसकी एक रूप अवस्था में आ जाता है, पुरुष की। यहाँ पुरुष और चित्त एक रूप में आ जाते हैं, अर्थात यहाँ अपने अहंकार को बोध कर लेता है पुरुष, मैं हूं, तो उस आत्मा में डूब जाता है। जो इसके बाद पुरुष ख्यातिर आ रहा था ना, तो वहां वो पुरुष को देख लेता है, पुरुष को देख लेता है, उस चित्त पुरुष के साथ एक हो जाता है। तो वो एक हो जाता है, तो उसी में जो डूब जाता है वह संप्रज्ञात समाधि अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि है। अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि क्या है, चित्त या जो पुरुष है, अभी तक चित्त कहां जा रहा था, सबसे पहले स्थूल विषय, फिर सूक्ष्म, फिर आनंद में, अब पुरुष में ही डूब गया, अब एक हो गए। अब और ये बुद्धि चित्त जो एक कह लो, बुद्धि और चित्त किसके साथ एक हो गए, पुरुष के साथ। ये जो एकाकार अवस्था है, ये जो यूनाइट अवस्था है, यूनाइटेड वाली अवस्था, ये अवस्था अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि है। यह अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि है। इस प्रकार ये संप्रज्ञात समाधि चार प्रकार से होती है, चार रूपों में होती है। अब वितर्क, इस वितर्क में व्यास जी बोल रहे हैं चारों प्रकार की समाधियां हैं, अर्थात वितर्क में विचार भी है, आनंद भी है और अस्मिता भी है। तो ये चार युक्त हो गया। विचार में वितर्क नहीं है, विचार, आनंद और अस्मिता तीन है। आनंद में विचार नहीं है, आनंद और अस्मिता दो है, और अस्मिता में केवल अस्मिता ही है। वितर्क में चारों रहते हैं, विचार भी रहता है, आनंद भी रहता है, अस्मिता भी रहती है, ठीक है। विचार में वितर्क नहीं रहता, क्यों, सूक्ष्म हो गया, और तो वितर्क हट जाता है, विचार, आनंद, अस्मिता रहती है। जो ही आनंद आया तो बोलते हैं विचार हट जाता है, फिर दो ही रहती है, आनंद और अस्मिता। और जो ही अस्मिता में आ जाता है तो केवल अस्मिता मात्र रहता है, बाकी ये तीनों हट जाते हैं। तो ये चार, ये तीन, ये दो, ये एक, ठीक है। ऐसा व्यास जी ने बोला कि स्मरण रखना है। वितर्क चार रूपों में होता है, वितर्क रूप में भी, विचार रूप में भी, आनंद रूप में भी, अस्मिता रूप में भी। विचार तीन में, विचार, आनंद, अस्मिता। आनंद दो में, आनंद, अस्मिता। अस्मिता केवल एक, केवल उसकी एकाग्रता में डूबा रहता है। इस प्रकार ये चार प्रकार की संप्रज्ञात समाधि है। जब अस्मिता गुरुत हो जाता है तब पुरुष का ज्ञान हो जाता है। अब जब पुरुष का ज्ञान होने लगा है, तब उस पुरुष का जो ही पूर्ण ज्ञान होता है, तब पुरुष ख्यातिर, तो गुण में वितृष्णा आ जाती है, पर वैराग्य आता है। पर वैराग्य आता है तो क्या आती है, असंप्रज्ञात समाधि। तो अब आगे असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन महर्षि पतंजलि करते हैं।
और कहते हैं विराम प्रत्ययो अभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य। विराम प्रत्ययो अभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य। अभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य। से शून्य। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य। जब अस्मितानुगत संप्रज्ञात में चला जाता है तब पुरुष ख्याति हो जाती है। पुरुष का ज्ञान होते ही पर वैराग्य आ जाता है, गुणों में वितृष्णा, और गुणों में वितृष्णा आते ही ये अवस्था आ जाती है क्या? विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व। विराम यानी निरोध। निरोध और विराम एक ही है। प्रत्यय यानी ज्ञान अथवा कारण। प्रत्यय को कारण के लिए भी, ज्ञान भी, यहां कारण। अभ्यास पूर्व। अभ्यास पूर्व यानी बारंबार, रिपीटिशन, अगेन एंड अगेन। संस्कार शेष। अब उस समय जो संस्कार शेष रहते हैं वह क्या? अन्य है। अन्य मतलब यहां संप्रज्ञात से भिन्न कौन से हैं? असंप्रज्ञात है। असंप्रज्ञात है। तो विराम प्रत्ययो अभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य। तो विराम के निरोध के कारण सारी वृत्तियों का, यहां सर्ववृत्ति निरोध होने के कारण, व्यास जी कहते हैं सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है सर्ववृत्ति निरोध होने के कारण। जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? विवेक ज्ञान। उस विवेक ज्ञान का निरंतर अभ्यास, अभ्यास करने से, अभ्यास करने से जो संस्कार शेष रहते हैं, जो संस्कार शेष रहते हैं वे संस्कार केवल निरोध के संस्कार होते हैं, सेसेशन के संस्कार होते हैं, रिस्ट्रेन के संस्कार होते हैं। संस्कार शेष रहते हैं वे संस्कार निरोध संस्कार के होते हैं। और ये निरोध संस्कार का ही क्या है? असंप्रज्ञात समाधि है। चित्त की निरुद्ध भूमि में, निरुद्ध अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। सर्ववृत्ति निरोध होने पर असंप्रज्ञात योग की प्राप्ति होती है। व्यास जी ने दूसरे सूत्र में वर्णन किया। तो सभी वृत्तियों के निरोध हो जाने के कारण, ठीक है, विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। उस विवेक के ज्ञान का बारंबार निरंतर अभ्यास करने से केवल संस्कार शेष रहता है। वो संस्कार कौन सा शेष रहता है? निरोध का संस्कार। और जो निरोध का संस्कार है वही असंप्रज्ञात समाधि है, प्रथम सूत्र में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सर्ववृत्ति निरोध होने के कारण जो ज्ञान, जो विवेक ज्ञान रहता है, उस विवेक ज्ञान का निरंतर बारंबार अभ्यास करने से जो संस्कार शेष रहते हैं वो संस्कार निरोध के संस्कार होते हैं। और जो निरोध के संस्कार होते हैं वही असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। वही असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। यह असंप्रज्ञात समाधि, यह असंप्रज्ञात समाधि दो प्रकार की है या दो प्रकार से पाई जाती है, दो प्रकार से मिलती है। देखो कितना सुंदर बताया। चित्त वृत्ति, चित्त निरोध का उपाय बताए। क्या बताया? अभ्यास वैराग्य। अभ्यास वैराग्य। उस अभ्यास वैराग्य से क्या मिल रहा है? संप्रज्ञात असंप्रज्ञात मिल रहा है। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब संप्रज्ञात असंप्रज्ञात कैसे प्राप्त हुआ? पूर्ण वैराग्य, पर वैराग्य आ गया, असंप्रज्ञात प्राप्त हो गया। अब असंप्रज्ञात भी दो प्रकार से प्राप्त होता है बोल रहे हैं। ये भी दो प्रकार का है, एक भाव प्रत्यय और एक उपाय प्रत्यय। तो ये असंप्रज्ञात भी बोल रहे हैं दो प्रकार का है, भव और उपाय। भव और उपाय। भव यानी जन्म, भव यानी जन्म, उपाय यानी
परिश्रम के द्वारा, एफर्ट के द्वारा। उपाय मीन्स उद्योग के द्वारा, परिश्रम के द्वारा जो असंप्रज्ञात प्राप्त किया जाता है वो उपाय प्रत्यय कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उपाय प्रत्यय। और जो जन्म के कारण मिलता है, जो परिश्रम के कारण मिलता है वो उपाय, और जो जन्म के कारण मिलता है वो भव प्रत्यय कहलाता है। तो ये जन्म के कारण है, जन्म ही मात्र कारण है, जन्म लेना ही मात्र असंप्रज्ञात, ठीक है। और ये योगी परिश्रम करके, साधनों का अनुष्ठान करके इस उपाय प्रत्यय को प्राप्त करता है, इस असंप्रज्ञात को प्राप्त करता है। तो यह जन्म के कारण है, जन्म के कारण है। तो अब आगे पढ़ते हैं। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य, तत्पश्चात भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयानाम, भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयानाम, भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लयानाम। संस्कार से शून्य, असंप्रज्ञात रहा, ठीक है। संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात आया। असंप्रज्ञात दो प्रकार से, एक भव और एक उपाय। अब भव के लिए बोल रहे हैं भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लयानाम। ये जो भव जन्म ही कारण है असंप्रज्ञात के, वो दो प्रकार से मिलती है, एक तो विधेय को, दूसरे प्रकृति लय को। एक तो विधेय को और एक प्रकृति लय को। इनको देवता संबोधित किया है दोनों को व्यास जी ने। क्या संबंध क्या है? देवता। विदेह, देह, वी मतलब बिना शरीर के अभिमान, बिना शरीर के घमंड के, बिना शरीर के अभिमान के जो हो जाता है वो विधेय कहलाता है। वो इसीलिए जनक को विधेय राज जनक। देह में रहते हुए भी देह का भान नहीं, देह में रहते हुए भी परमात्मा का भान, आत्मा का ज्ञान। जिसको देह में भी मैं आत्मा हूं ऐसा भान हो जाता है, उसका निरंतर चिंतन रहता है, ऐसा भाव रहता है, वह विधेय कहलाता है, वह विधेय कहलाता है। तो ये विधेय संप्रज्ञात समाधि के द्वारा प्राप्त किया है। संप्रज्ञात समाधि में जो आनंद में